बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूँगी बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस पे जो हमारे माइंड में आते हैं जब भी हम सूरा बकरा की फजीलत को सुनते हैं, सूरा बकरा की अहमियत को सुनते हैं और हम उसको पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमें डिमोटिवेट कर देते हैं। उनकी वजह से हमारी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि हम एटलीस्ट ट्राई करें, एक दफ़ा पढ़ने की कोशिश करें और हम अपनी ज़िंदगी में नोटिस करें कि इस सूरा को पढ़ने से हमारी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जब भी इस सूरा को पढ़ने की बारी आती है तो हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये सूरा तो इतनी लंबी है, मैं इसको कैसे पढ़ूंगी। और सबसे ज़्यादा सवाल माइंड में जो आता है वो ये कि मैं टाइम कैसे निकालूंगी, मेरे पास तो इतनी एनर्जी ही नहीं है कि मैं इस सूरा को पढ़ सकूं। तो जब आप इन चीज़ों को सोचने लग जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली डीमोटिवेट हो जाते हैं कि आप अगर कोशिश भी करें तो आप नहीं पढ़ पाते। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस सूरा को पढ़ें, इस सूरा की बरकतें समेटें, इस सूरा के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं, तो आपने ये चीज़ें नहीं सोचनी। आपने अल्लाह ताला से मदद मांगनी, अल्लाह ताला से हिम्मत मांगनी है। और जब कभी आपका कोई काम हो, कोई आप काम करना चाहते हो लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही, तो आप अल्लाह ताला से उस टाइम में मदद मांगा करें। और यकीन करें, मैंने जब कभी भी ऐसे अल्लाह ताला से मदद मांगी तो अल्लाह ताला की फ़ौरन मदद आती है और अल्लाह की ज़ात आपको हिम्मत भी देती है, आपको एनर्जी भी देती है कि आप उस काम को कर सकें। तो मैं हमेशा अपने इर्द गिर्द के लोगों को मोटिवेट करती रहती हूँ कि आप सूरा बकरा को अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल करें, क्योंकि इस सूरा की इतनी बरकतें, इस सूरा के ज़रिए आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस चीज़ को मोटिवेट किया है उसने सूरा बकरा पढ़ना स्टार्ट की, फिर उसके बाद अपना बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मेरे साथ शेयर किया। और जब कभी होता है कि वो डिमोटिवेट होने लगते हैं तो अगेन हमें ज़रूरत होती है कि कोई ऐसा शख्स हो हमारी ज़िंदगी में जो हमें मोटिवेट कर सके। मैंने सोचा कि मैं अपने सब्सक्राइबर को भी मोटिवेट करूं कि वो इस सूरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। आपकी ज़िंदगी का कोई मसला है, आप रिश्तों के लिए परेशान हैं, आप घर के लिए परेशान हैं, आप औलाद की वजह से परेशान हैं, आप रिस्क के लिए परेशान हैं, सिर्फ इस सूरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। और आपने यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ अल्लाह ताला से मांगना है और इस सूरा को पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात खुद फरमाती है ना, तुम मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा हूँ। तो जब आप अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करेंगे, अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखेंगे, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। और बिलीव मी, ये सूरा पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है। क्या हम अपने सारा दिन में 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे भी नहीं निकाल सकते कि हम इस सूरा को पढ़ सकें? मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, जब हम लोगों की मेडिकल स्टोरी सुनते हैं और फिर हम बहुत ही मोटिवेट होते हैं कि हम इस सूरा को पढ़ेंगे, इस सूरा के ज़रिए अल्लाह ताला से अपनी मुश्किलात का हल मांगेंगे, लेकिन फिर हम 1-2 दिन पढ़ते हैं और फिर इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का शैतान जो है वो हमारे दिल में वसवसे डालने लग जाता है और वो हमारे दिल में इस तरह के काम डालने लग जाता है कि हम सोचते हैं कि हमारे वो काम इम्पोर्टेंट है, हम अपने वो काम पहले कर लेते हैं और फिर इस सूरा को पढ़ लेंगे, लेकिन फिर बाद में हम इस सूरा को पढ़ नहीं पाते। और जब कभी आपके साथ भी ऐसा हो तो आपने अल्लाह ताला से हिम्मत मांगनी है और यकीन करें अल्लाह की ज़ात आपको फ़ौरन हिम्मत देंगी और आप इसको कंप्लीट कर सकेंगे। सूरा बकरा इतनी खूबसूरत सूरत है कि इसकी वजह से ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात होते हैं, बल्कि इससे आपकी ज़िंदगी सुकून और बरकतों से बढ़ जाती है। ये बात मेरी खुद आजमाई हुई बात है। जब मैं इस सूरा को पढ़ रही होती हूँ, मैं अपने घर में इस कदर सुकून महसूस करती हूँ और मुझे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि सब कुछ बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा है। और जब कभी मुझसे ये सूरा स्किप होती है तो मैं खुद फील करती हूँ कि शैतान किस तरह हमारे घर में शर फैला रहा है, किस तरह हमारे दिलों में वसवसे डाल रहा है। और ये होता है और आपकी जिंदगी में परेशानियां, मुसीबतें इस तरह आने लग जाती हैं कि आपको इस चीज का अंदाजा ही नहीं हो रहा होता कि ये तकलीफें, ये मुश्किलात किस वजह से हैं। तो जब आप इस मुश्किलात में, इन परेशानियों में सूरा बकरा के जरिए अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं तो यकीन करें अल्लाह की ज़ात आपकी फ़ौरन मदद करती है और आपकी दुआएं कबूल होती हैं। बस आपने यकीन, तवक्कुल के साथ अल्लाह ताला से मांगना है। और सबसे बड़ी चीज़ जो इस
سورہ کو فرسٹ بار ہی پڑھنے سے آپ کو مل جاتی ہے وہ ہے سکون، اور سکون سے بڑی کوئی بلیسنگ نہیں ہے۔ اور حدیث ہے نا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ تو ہمارے تمام مسائل اور موسٹلی مسائل کی مین وجہ شیطان ہے، اور جب شیطان ہی آپ کے گھر سے بھاگ جائے گا تو آپ کے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے، آپ کے گھر میں مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ تو کیا آپ اپنے گھروں کو پرسکون نہیں بنانا چاہتے؟ اب ایک اور بہت کامن کوشچن آتا ہے کہ اس سورہ کو پڑھنے کا بہترین ٹائم کون سا ہے اور اس کو آسانی کے ساتھ کیسے پڑھیں؟ تو آپ اس سورہ کو فجر کے ٹائم پہ پڑھنا سٹارٹ کریں، کیونکہ ایک تو وہ ٹائم برکتوں والا ٹائم ہے اور یہ سورہ بھی برکتوں والی سورت ہے۔ تو جب آپ اس سورہ کو برکتوں والے ٹائم میں پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، آپ کی زندگی میں اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ اس سورہ کو آپ فجر میں سٹارٹ کریں، فجر میں کچھ پڑھیں، کچھ آپ اس کو دن کے کسی حصے میں پڑھ لیں، اور ریمیننگ پارٹ جو آپ کا رہ جائے وہ آپ عشاء میں پڑھیں، کیونکہ عشاء میں آپ کے دن کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ سورہ کا جو آخری حصہ ہے وہ عشاء میں پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے برکتوں کا باعث بنے گا۔ اس سے ریلیٹڈ بھی حدیث آتی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: جو شخص رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ اس سورہ کے آخری حصے کو رات سونے سے پہلے پڑھیں گے تو وہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی، آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اب ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم جب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مین فوکس یہی ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ ہم یہ نہیں نوٹس کرتے کہ جو ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، جو اذکار کر رہے ہیں، جو تلاوت کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کیا چینجز آ رہے ہیں، ہمارے گول کے علاوہ ہماری زندگی میں کیا اللہ کی ذات تبدیلیاں کر رہی ہیں، ہماری کیا کون سی مشکلات ٹل رہی ہیں، ہمارے لیے کیا اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، ہم ان چیزوں کو نوٹس نہیں کرتے۔ ہمارا مین فوکس بس یہی ہوتا ہے کہ ہماری حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے جب اس سورہ کو پڑھنا ہے تو آپ نے ہر ایک چیز کو نوٹس کرنا ہے کہ آپ کی زندگی میں اس سورہ سے کیا کیا چینجز آ رہے ہیں، اور آپ نے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ کون کون آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سورہ بقرہ کو سٹارٹ کر رہا ہے اور کون کون پہلے سے پڑھ رہا ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں بھی اس سورہ کو پڑھنے سے چینجز آئے ہیں، آپ کی زندگی میں معجزات ہوئے ہیں، تو آپ اس کی سٹوری میرے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ میں اس کو اپنے دوسرے سبسکرائبر کے ساتھ بھی شیئر کروں گی، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ لوگ بھی موٹیویٹ ہوں گے اور پڑھنا شروع کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔